हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल सामने यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। ठीक है, 2022 में जो पीटी होना है तो उसकी डेट तो पहले ही बता दी गई थी कि आपको 18 सितंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है पीटी 2022 का। तो उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो गया है दोस्तों। ये पूरा उसका नोटिफिकेशन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 2022 का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, वो 28 जून से, यानी कि 28 जून से ही इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। अब कहते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 27 जुलाई, यानी कि 27 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो आवेदन में संशोधन की तिथि रखी गई है वो 3 अगस्त इसमें रखी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पर और भी चीज़ें दिखा देते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है। तो ऑनलाइन के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसी से आपको करना है। बाकी चीज़ें आपको इसमें और भी देखने को मिल जाएंगी। क्या परीक्षा होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी फ़ीस लगेगी, ये सारी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका आवेदन शुल्क देख लेते हैं। तो देखिए, अगर जनरल हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 185 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पर ओबीसी है इनको भी 185 देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 95 रुपये फ़ीस रखी गई है, और यहीं पर विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर 25 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है। ठीक है, तो और भी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। अब कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है अपने शैक्षिक अर्हता में कि जो व्यक्ति यहाँ पर हाई स्कूल पास है या फिर उसके समकक्ष कोई भी यहाँ पर शैक्षिक अर्हता आधारित करता है तो वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए है, तो सभी लोग इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके तहत वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अब निकलनी, कि यूपी ट्रिपल एस सी सारी इसी के हिसाब से वैकेंसीज कराता है। अब आयु सीमा की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष देखने को मिलती है, और मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष देखने को मिलती है। ठीक है, अब और भी चीज़ें देखिए। परीक्षा कार्यक्रम की अगर बात कर लेते हैं, देखिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है, यानी कि 18 सितंबर को आपकी इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, सिलेबस अभी हम आपको दिखा देंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब ये जो परीक्षा है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में आप पेपर ये आयोजित कराया जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, अब स्कोर के लिए क्या बोला गया है, 1 साल के मान्य होगा, यानी कि जब आपका पीटी हो जाएगा, जिस दिन आपका परिणाम आ जाएगा उससे 1 साल तक के लिए आपको ये मान्य होगा, ये आपका स्कोर। उसके बाद आपको फिर से पीटी अगले साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पीटी दे दिया तो हमेशा चलेगा, आपको इसमें पीटी हर साल देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और भी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहती है, और परीक्षा की जो अवधि रहती है वो 2 घंटा रहती है। पूर्णांक इसमें 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न का आना है, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे, टोटल 5 नंबर का आएगा। तो भारतीय इतिहास के आपको यहाँ पे सिलेबस भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, ब्रिटिश, ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब बाकी यहाँ पे आगे देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन इसमें अलग से 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी जो है ये भी 5 नंबर की इसमें अलग से पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी देखेंगे तो इकोनॉमिक्स जो है, इसमें इकोनॉमिक्स के 5 नंबर आपको पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें देखिएगा जो आपका भारतीय संविधान में लोक प्रशासन है, ठीक है, भारतीय संविधान लोक प्रशासन, ये भी आपको 5 नंबर का इसमें देखने को मिल जाता है। सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं तो ये भी आपको 5 नंबर का इसमें मिलेगा। प्रारंभिक अंकगणित मैथमेटिक्स के भी 5 नंबर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और भी चलिए दिखाते हैं, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर आएगा आपका, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछते हैं। ठीक है, 5 नंबर में आपको समान हिंदी में जैसे असध्य, विलोम, पर्यायवाची, लिंग वगैरह सब कुछ आपको पूछेगा। फिर 5 नंबर आपका इंग्लिश से आएगा। इंग्लिश में क्या 5 नंबर में आता है, उसमें 1-2 आपके ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, और बाकी यहाँ पे क्या होता है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर का आपके इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी। ठीक, रीजनिंग 5 नंबर की पूछी जाएगी। फिर यहाँ पे आपको 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको करंट अफेयर होता है ना, ये आपको 10 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस होगी। ठीक, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या चीज़ें देखिएगा कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश, इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में जो चीज़ें आएंगी वो 10 नंबर की पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या आएगा देखिएगा, तो 10 नंबर का आपको अपठित हिंदी गद्यांश का आएगा। ठीक है, 2 गद्यांश आएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, ये हिंदी के अपठित गद्यांश हो गए।
ठीक है, ये हो गया। अब आपका बचता है क्या, 10 नंबर में आपको बचेगा ग्राफ। ठीक, ग्राफ जैसे कि मैथमेटिक्स में डंडा रेख होते हैं, पाई चार्ट होता है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर का आपके यहाँ पे ये तालिकाएँ आएंगी। तालिकाओं में जैसे पूछता है ना कि इतनी कंपनी को इतने सालों में इतना फ़ायदा हुआ, तो उस तरीके से तालिका के प्रश्न। अब यहाँ पे शर्तों में देख लीजिए, 1 में बोला गया है कि क्रमांक 1 से 9 तक का बोला गया डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो एनसीईआरटी सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी तक होगा ना। बोला कि जो एनसीईआरटी का 12th और 10th लेवल तक का है पोर्शन, वो इसमें इसका रहेगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का प्रकार जो इन्होंने पूछा है, परीक्षा के प्रकार में ये सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे। फिर कहते हैं उपयुक्त जो आपको इसमें माइनस मार्किंग रखी गई वो 1/4 रखी गई। ठीक है, माइनस मार्किंग इसमें 1/4 यानी कि 0.25 रखी गई है। तो ये था पूरा पीटी का सिलेबस और पीटी का नोटिफिकेशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।